Hi everyone, my name is Pawan and I am lecturer of Satyam College of Polytechnic, Nakodar. In this lecture we will discuss about cold weather concreting. So first of all we have a definition of cold weather concreting. Any concrete operation performed at a temperature below 40 degree Fahrenheit or 5 degree centigrade is known as cold weather concreting. So basically एक ऐसा ऑपरेशन जब भी हम कंक्रीट करते हैं जब टेम्परेचर 4 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो या 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो तो उसे हम कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग कहते हैं. ठीक है. एज़ पर कोडल प्रोविज़न द कंक्रीट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू बी प्लेस्ड एट ए टेम्परेचर बिलो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट और 5 डिग्री सेंटीग्रेड विदाउट स्पेशल प्रिकॉशंस. सो अगर हम अकॉर्डिंग टू कोडल प्रोविज़न देखें तो हम 40 डिग्री फ़ारेनहाइट जहाँ 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से कम जगह पर कंक्रीटिंग नहीं कर सकते. ठीक है. अगर करनी है तो हमें स्पेशल प्रिकॉशंस अडॉप्ट करने पड़ेंगे. ठीक है. सो ये हमारा कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग है. सो आगे हमारे पास है इफ़ेक्ट्स ऑफ लो टेम्परेचर्स ऑन कंक्रीट. तो सबसे पहले हमारे पास है डिलेइंग, सेटिंग एंड हार्डनिंग. सो जो हमारी कंक्रीट की सेटिंग और हार्डनिंग होती है उसमें डिले हो जाता है. ठीक है. सेकंड है स्ट्रेसेस ड्यू टू डिफरेंशियल टेम्परेचर. सो जहाँ पर टेम्परेचर अलग हो, ठीक है, वहाँ पर जो स्ट्रेसेस है वो भी अलग तरह की होती है. ठीक है. 3 है फ्रीजिंग ऑफ कंक्रीट एट एन अर्ली एज. सो जो कंक्रीट है वो जल्दी फ्रीज हो जाता है. ठीक है, इस तरह के टेम्परेचर में. लैक ऑफ रिक्वायर्ड कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. सो जो भी हमारी कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होती है वो इस जगह पर प्रॉपर नहीं आती. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्रॉपर क्यूरिंग प्रोसीजर्स. सो इम्प्रॉपर क्यूरिंग प्रोसीजर होते हैं इसमें. ठीक है. देन 6 है रैपिड टेम्परेचर चेंजेस. सो जो टेम्परेचर में रैपिड चेंजेस आते हैं उसकी वजह से भी कंक्रीट के नेचर पर इफ़ेक्ट पड़ता है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्रॉपर प्रोटेक्शन ऑफ दिस स्ट्रक्चर कंसिस्टेंट विद इट्स सर्विसिबिलिटी. सो जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसकी इम्प्रॉपर प्रोटेक्शन होती है. ठीक है, ड्यू टू वेरिएशंस इन टेम्परेचर्स. ठीक है. सो नेक्स्ट हमारे पास है प्रिकॉशंस इन कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग. हीट द मिक्सिंग वाटर बट नॉट ग्रेटर देन 190 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो हम जब कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग करते हैं तो उसमें जो हम वाटर एडिट करते हैं तो उसको हमने हीट कर मतलब गर्म पानी को ऐड करना है, पर वो जो पानी है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है. सेकंड है अवॉइड यूजिंग फ्रोज़न एग्रीगेट्स. सो जो फ्रोज़न एग्रीगेट्स है उसे हम नहीं यूज़ करेंगे ऐसी जगह पर. नंबर 3 हीट दी फॉर्म्स पेरियर टू एंड आफ्टर कास्टिंग. सो कास्टिंग के दौरान हमने हीट प्रोवाइड करवानी है और कास्टिंग के बाद भी हीट प्रोवाइड करवानी है. देन 4th है इफ़ द कंक्रीट डज नॉट फ्रीज एंड नॉट हीट इज़ अप्लाइड डू नॉट स्ट्रिप द प्रोडक्ट्स अंटिल एडिक्वेट स्ट्रेंथ इज़ अटेन्ड. सो जब भी हम कंक्रीट करते हैं ऐसी जगह पर अगर कंक्रीट फ्रीज़ नहीं होता जहाँ हम हीट अप्लाई नहीं करते तो हमने जो स्टिरप लगाई होती हैं, ठीक है, उसे हम रिमूव नहीं कर सकते जब तक वो एक प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन ना कर ले. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 5 मॉनिटर एंड रिकॉर्ड कंक्रीट टेम्परेचर्स ड्यूरिंग क्यूरिंग. सो जब भी हमने ऐसी जगह पर क्यूरिंग करनी है तो हमने टेम्परेचर चेक करते रहना है. ठीक है, ताकि जो हमारा क्यूरिंग टाइम पीरियड है और जो क्यूरिंग का वाटर टेम्परेचर है वो हम मेंटेन कर सकें. ठीक है. नेक्स्ट 6th पॉइंट द कंक्रीट सरफेस शुड बी कवर्ड टिल इट हार्डन्स. सो जो कंक्रीट सरफेस है उसको हमने कवर करके रखना है जब तक ये हार्ड नहीं हो जाता. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट 7th ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रीजिंग वाटर क्यूरिंग इज़ नॉट एप्लीकेबल. सो जब भी फ्रीजिंग हो रही हो तो तब हमने क्यूरिंग नहीं प्रोवाइड करवानी. ठीक है, कंक्रीट पर. सो ये हमारे प्रिकॉशंस हैं. ठीक है. सो ये हमारा था आज का लेक्चर कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग. अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो.